ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि पराजुव यद्भद्रं तन्नआसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आज कुछ और विचार आपके समक्ष मैं अपने हरिद्वार शिविर से ही लेकर आई हूँ। यहाँ भी विचार आचार्य सानंद जी के ही हैं। उन्होंने अपने प्रवचन का आरंभ एक कहानी से किया। एक गांव में दो बालक रहते थे। बड़े मेधावी बालक थे, बुद्धिमान थे, परिश्रमी थे। बच्चों के मन में इच्छा जागृत हुई कि आगे की पढ़ाई हम गुरुकुल में जाकर करेंगे। तो वे बच्चे गुरुकुल गए, आचार्य जी को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि आचार्य जी, अब हम गुरुकुल में प्रवेश चाहते हैं, हम यहाँ के सब नियमों का पालन करेंगे, आप हमें प्रवेश दीजिए। आचार्य जी ने गंभीरता से उनको देखा और भीतर गए। वहाँ से दो चिड़ियाँ लेकर आए। मिट्टी की चिड़िया थी, वो उन्होंने 2 दिन पहले ही बनाई थी। बोले परीक्षा देनी पड़ेगी। बच्चों ने स्वीकार किया। आचार्य जी ने दोनों बच्चों को एक एक मिट्टी की चिड़िया दे दी और कहा, जाओ जंगल में जाओ, जहाँ कोई ना देख रहा हो वहाँ इनको मार देना। दोनों बच्चे चल पड़े। जंगल में पहुँचते ही पहले बालक को तो दिखाई दिया कि अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसने तुरंत अपना काम किया, चिड़िया को मारा और लौट पड़ा। लेकिन दूसरा बालक थोड़ा ठहर गया। वो सोचने लगा, आसपास भले ही कोई नहीं देख रहा है, किंतु ये चिड़िया तो देख रही है। रुक गया। उसके अच्छे संस्कार थे, विचारशील था। फिर उसने कहा, गुरु की आज्ञा का पालन तो करना है। उसने चिड़िया की आंखें बंद कर दी। फिर मन में विचार उठा कि मैं भी तो देख रहा हूँ। फिर अपनी आंखें भी बंद कर दी। उसके बाद उसे याद आया कि उसके दादा दादी ने बचपन में उसे सिखाया था कि परमेश्वर सब जगह देखता है। वो 2 आंखें हमें हमेशा देख रही हैं, हर जगह देख रही हैं। कोई भी स्थान परमेश्वर से खाली नहीं है। उसे याद आ गया और वो सोचने लगा कि अरे सही बात है, भगवान तो हर जगह देखता है, मुझे भी देख रहा होगा। वो उस चिड़िया को मार ही नहीं पाया और हताश निराश गुरु जी के पास लौट आया। पहले बच्चे ने बहुत खुशी से बताया कि गुरु जी ये लीजिए, मैंने आपका काम कर दिया। लेकिन दूसरा बालक उदास था, डरा हुआ था। बोला, आचार्य जी, मुझे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ मैं इस चिड़िया को मार देता, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई देख रहा था। गुरु जी रोमांचित हो गए, प्रसन्न हो गए। उस बच्चे को हृदय से लगा लिया और बोले कि बेटा, मुझे तेरी ही तलाश थी। वास्तव में हर जगह वो परमेश्वर है, उसकी 2 आँखें हमेशा हमें देख रही हैं। क्या हम उन आँखों को अनुभव करते हैं? अगर हम उन आँखों को अनुभव करें तो संसार में कभी कोई गलत काम हो ही ना पाए और हम दुखी भी ना हों। किंतु हम इस दृष्टि को जागृत नहीं करते। हम उसे केवल मंदिर में, मस्जिद में या किसी एक स्थान पर मान लेते हैं और बाकी सब स्थानों पर आनंद उठाते हैं। जैसा मन करता है वैसा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन आचार्य जी ने क्या संदेश दिया कि पहली बात ये दृष्टि रखो कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वह भी है, वह भी देख रहा है। उसकी आंखें नहीं है पर वो सब कुछ देखता है, सर्वज्ञ है, सब जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। इसलिए हर घटना का वो प्रत्यक्ष साक्षी है और हर एक घटना का साक्षी होने के कारण वो हमारे कर्मों का हिसाब भी करता है। हम उससे बच नहीं सकते, हम उससे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ऐसा न्यायाधीश नहीं है जिसे अपने गवाह चाहिए। वो तो स्वयं गवाह है हर घटना का, हर दृश्य का, हर बात का। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, उसे हर जगह महसूस करना होगा। वो हर पल, हर क्षण, सदा। एक भजन था ना,
साथ रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहता है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम देख ही नहीं पाते, तो फिर बताओ मैं क्या इसमें करूं। तो उसके लिए हमें अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करनी होगी, तभी हम उस परमात्मा को देख पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। वो कहते थे कि जो दिख रहा है उसको मत देखो, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखो। यहाँ तक कि जब आप दर्पण भी देखते हो ना, तो जो दर्पण में दिख रहा है उसको भी मत देखो, क्योंकि तुम वो नहीं हो। तुम खुश हो जाते हो ना, अरे मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, पर तुम तो वो हो ही नहीं। तुम तो वो हो जो उसे देख रहा है। और आत्मा को कोई स्वरूप नहीं है, उसको देख ही नहीं सकते, ना परमात्मा को आप देख सकते ना आत्मा को। तो उस स्वरूप को जानो, उसको महसूस करो, आत्म केंद्रित हो जाओ, भीतर की ओर मुड़ो और अपने सही स्वरूप को और परमेश्वर को जानने और समझने का प्रयास करो। तब आपके दुखों का अंत होगा। क्योंकि हमारी जो अविद्या है, हम सारे संसार में जो जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं इन्हीं को सत्य समझते हैं, और हमारे सारे दुखों का कारण हमारी ये अविद्या ही है। हम वस्तु का, पदार्थ का सही ज्ञान नहीं हमें है। हम सबको सुख देने वाले समझते हैं, जबकि इनके पीछे, सबके पीछे भयानक दुख छिपा हुआ है। हमारे आचार्य विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहा करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, ले लो दुनिया का सुख, मैंने कब मना किया, किंतु ध्यान रखना एक सुख के पीछे 4 दुख पीछे पीछे फ्री हैं साथ में, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, जितना जरूरी है उतना ही सुख का उपभोग करें बस। क्योंकि ध्यान रखें, इस सब का भी हमें हिसाब देना पड़ेगा, इस सब के बदले हमें दुख भी मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा। तो ऐसी दृष्टि हम अपनी जगाएं और क्या करें, हम ये बस बात को ध्यान रखें कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। और आत्मा का ना कोई संबंधी है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई बेटा है, ना माता है, ना पिता है। ये सब यहीं के नाते हैं, शरीर के नाते हैं। छूट जाएंगे अगले जन्म में, पता नहीं आप कहाँ, कोई और कहाँ। ये सब जन्म जन्म के रिश्तों की बातें झूठी हैं, क्योंकि आत्मा का अपना कोई रिश्ता नहीं है, सब आत्माएं स्वतंत्र हैं। तो आत्म रूप में स्थिर हो जाओ। और अगर नाता जोड़ने का शौक है ना, तो सारे नाते उसी से जोड़ो। किससे जोड़ो? स नो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व। वो सह माने वह, न माने हमारा। स न बंधु, हमारा बंधु है ना। जनिता, हमारा माता पिता भी वही है। सविधाता, हमारा विधाता है, विधान करने वाला, शासक है, सृष्टि का रचयिता भी है, उसका शासन करने वाला भी है। तो सारे नाते उसी से के साथ जोड़ो, और जब सारे नाते उसी के साथ जोड़ोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि वो सारे नातों को बखूबी निभाता है। बहुत से रिश्ते हैं हमारे केवल उस प्रभु के साथ, और वो उन सबको निभा रहा है। तो बंधु भी है, सखा भी है, भाई भी है, माता भी है, पिता भी है। उसी को अपना सच्चा स्नेही, सच्चा रिश्तेदार समझो और उसी के साथ रिश्ते निभाओ। जब उसके साथ रिश्ते निभाओगे तो फिर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, दुखी नहीं होना पड़ेगा। शरीर की ओर नहीं, आत्मा की ओर चलो और जीवन को कैसे जियो, जैसा वेदों में बताया। क्या बताया वेदों में? स्वस्ति पंथाम अनुचरे सूर्य चंद्रमसावेव पुनर्ददता घनता जानता संग में मही। सूर्य और चंद्र के समान कल्याणकारी पथ पर चलो, तभी कल्याण होगा। देखो सूर्य और चंद्रमा कितना कल्याण कर रहे हैं संसार का। दिन रात सूर्य अपनी रोशनी बिखेर रहा है, ऊर्जा दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, ताकत दे रहा है, शक्ति दे रहा है, बल दे रहा है, और कभी नागा नहीं करता, कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। वो एक नियम में, उस नियंता के नियम में बंधकर चल रहा है। वैसा ही चंद्रमा करता है, चांदनी देता है, शीतलता देता है, फल फूल सब्जियों को, वनस्पतियों को रस से भर देता है, सबको आनंद प्रदान कर रहा है। अगर जीवन जीना है तो ऐसा जीवन जियो कि हमारे जीने से किसी का लाभ हो, हमारे जीवन से समाज का कल्याण हो, लोगों को आराम मिले, सुख मिले, आनंद मिले। और क्या क्या करना है? सूर्य चंद्र को देखो कि जब उन्हें कोई देख रहा है वो तब भी कार्य कर रहे हैं, और जब कोई नहीं देख रहा है तब भी कार्य कर रहे हैं। तो हमें भी इस बात को ध्यान रखना है कि
कि हमें हर समय अपने कर्तव्य का पालन करना है। समाज में बहुत से लोग हैं जो थोड़े दिन के लिए काम बहुत अच्छे से करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, किंतु प्रकृति में देखो वहाँ एक नियमबद्धता दिखाई देती, अनुशासन दिखाई पड़ता है। तो उस अनुशासन को हमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा, अपने जीवन से हिंसा समाप्त करनी पड़ेगी और सबको सुख देने वाला बनना पड़ेगा। तो जब इस प्रकार अपने विचारों का परिष्कार कर लोगे, मार्जन कर लोगे और सबको अपना मित्र समझ लोगे, सारे संसार के लोग, क्या कहा है वेदों में कि सारे भूतों में उसी परमात्म तत्व को देखें। जब सब में हम उसे ही देखेंगे तो फिर कौन पराया और कौन अपना, सभी अपने हैं, सभी उस परमेश्वर की बनाई गई रचना है। तो वैसा प्यार, वैसा अपनापन हमें सबके लिए जागृत करना होगा और वैसा ही अच्छा जीवन जीना होगा। फिर देखो ईश्वर की कृपा हम पर बरसेगी, माला माल हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे और आप भी वही भजन गाएंगे, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरा जीवन ही बदल डाला तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। बस जरा सा उस अच्छाई के रास्ते पर चलिए, फिर देखिए सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो आप इसी रास्ते पर चलें। इति ओम शांति।